अब ऐसा होने लगा है कि कोई अगर वक्फ बिल के सपोर्ट में आएगा तो उनको मारपीट दिया जाएगा, उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। क्या यही संविधान बचाने निकले थे आप? अगर कोई मोदी के रिफॉर्म्स की तारीफ कर दे तो वो पिटेगा। कहां गया संविधान आपका? आज पूछना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश में ये हादसा हुआ है, अगर संभल में कोई आवाज नहीं निकली, और ये मुसलमान भाई हैं आपके जावेद अली साहब, इनके लिए एक शब्द नहीं निकला, ऐसा क्यों? और जो बार बार धमका रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं, हम शाहीन बाग। अरे भैया, सारा मामला सुबह 2:30 बजे 3 बजे पार्लियामेंट में पास हुआ है और सुबह के सुबह तैयार अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया है ओवैसी साहब ने भी, कांग्रेस ने भी। तो भैया रुक तो जाइए, शायद कोर्ट आपकी बात मान ले, इसको गैर कानूनी कर दे। इतनी हड़बड़ी क्यों है? देखिए नाविका जी, कोर्ट में जाना और कोर्ट में अपनी बात रखना ये संवैधानिक अधिकार है, और उसके साथ साथ ये संविधान ने हक दिया है कि अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं है तो संवैधानिक दायरे में बहुत ही खूबसूरती के साथ शांतिप्रिय ढंग से अपनी आवाज को उठाए, वो प्रदर्शन भी कर सकता है। लेकिन किसी तरीके का मारपीट, किसी तरीके का ऐसा खून खराबा करना या कोई ऐसा काम जो संविधान के खिलाफ है, मुझे लग रहा है किसी को नहीं करना चाहिए। इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। एक बात देखिए, 2-3 बातें हैं। ये बिल जो आया है, जिस तरह बीजेपी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि साहब मुसलमानों की स्थिति जो है वो पहले वो बहुत खराब रही है, अब इस बिल के आने के बाद मुसलमानों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 11 साल में बीजेपी तो ये काम कर ना पाई। मुसलमान क्या, हमारे हिंदू भाई भी 80 करोड़ परिवार को वो कह रहे हैं कि साहब मैं अनाज दे रहा हूं 2 वक्त का। 2 वक्त के अनाज पे 80 करोड़ जनता है, उनके और काम नहीं है क्या? शादी ब्याह तमाम तरीके के और बेसिक नीड है, नौकरी चाकरी। मुसलमानों को क्या कर देंगे? वो 80 करोड़ जनता को आज भी कहीं ना कहीं उस चौराहे पे खड़ा किए हुए। एक बात। दूसरी बात, ये वो बीजेपी है जिसके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। आप समझिए, पटल पे रखने के लिए, संसद के पटल पे रखने के लिए कैबिनेट मंत्री नहीं, एक लोकसभा का सदस्य तक नहीं है। वो सब मुसलमानों की हितैषी बन रही है। दूसरी बात, मुस्लिम महिलाओं के बड़ी परे हुए, बहुत ज्यादा बड़ा लगाव है मुसलमान महिलाओं से। एक मुस्लिम महिला न लोकसभा न राज्यसभा में नहीं है। तो कुल मिलाकर के हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। लेकिन ये जो भी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिन भी परिस्थितियों में, मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहूंगा कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान देती है। ये वही वाली स्थिति है। इन्होंने इससे पहले किसान का जो कानून बनाया था, वो भी उसमें तमाम बड़े बड़े नारे दिए थे, तमाम बातें कही गई थी। नोटबंदी में कहा था नोटबंदी होने के बाद लोग अमीर हो जाएंगे। आज क्या स्थिति है? अमीर हो गए कि 80 लाख करोड़ रुपए अभी शेयर मार्केट में डूब गया। अरे भैया, कहां चले गए शेयर मार्केट में? बात हो रही है वक्फ बोर्ड की, आपको शेयर मार्केट याद आने लगा। यही कुछ अखिलेश यादव जी ने भी बहस की थी लोकसभा में। बात हो रही थी वक्फ बिल की और बात कर रहे थे वो चीन की। बात हो रही थी कि वक्फ बिल कितना नुकसानदेह होगा मुसलमानों के लिए। वो चले गए कि बीजेपी का अध्यक्ष कब चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा। मैं पूछ रही हूं, जब आपके पास लॉजिक ना हो, आपके पास डिबेट के पॉइंट्स ना हो, तो अक्सर इस तरह की बातें हो जाती हैं, खाने के और दिखाने के और। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दे दीजिए। आपने तो सारे पत्ते रखे कल पार्लियामेंट में, देश को व्यापक तौर से आपने समझा दिया, लेकिन इस बात पर कोई नहीं बोल रहा कि जाहिद सैफी को क्यों पीटा गया? क्योंकि वो वक्फ बिल के साथ खड़ा था। मुसलमान तो वो भी है, लेकिन पीट दिया उसे संभल में। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है जो दिखी संभल में आज?
देखिए, पहले तो मैं अजीज खान साहब से कह देना चाहूंगा 80 लाख करोड़ रुपए कहां से ले आए। दूसरा, अजीज खान साहब, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का इस समय एक शेयर मार्केट बताइए जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड ना चल रहा हो। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बताइए। चाइनीज मार्केट, हांगकांग का हैंसेंग हो, या जापान का निकेई हो, या यूरोपियन शेयर मार्केट, या अमेरिकन शेयर मार्केट, बताइए चैलेंज करके। आए बाय मत बोला करिए ना। पूरे वर्ल्ड में एक टैरिफ वॉर चल रही है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में एक उथल पुथल चल रही है। आप आकर यहां पे ले आते हैं, यही प्रॉब्लम है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, मगर आप इंडिया में अपने नजरिए से उसके लिए मोदी जी को दोष देने लगते हैं। अब मैं दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए, एक इलाका बताइए जहां मुसलमानों की किसी के साथ जंग न चल रही हो। चीन में कम्युनिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो चेचनिया में रूसियों के साथ जंग चल रही है, तो बर्मा में बुद्धिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो श्रीलंका में तो ईस्टर संडे पे विस्फोट किए ही थे, तो लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन, बेल्जियम में सब क्रिश्चियनों के साथ चल रही है। 9/11 वहां हो ही चुका है, और इथोपिया और सोमालिया में अफ्रीकियों के साथ चल रही है, और वो यहूदियों के साथ तो हमास में चली रही है। मतलब कोई एक बता दीजिए जिससे लड़ाई न चल रही हो। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? और इंडिया में आकर आप तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने लगते। अब मैं वक्त के ऊपर आता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि चश्मा हटा के नजरें छीन लेते हैं। साहब, चश्मा चढ़ा के नजरें छीनी जाती हैं। आप भी यूपी के रहने वाले, हम भी यूपी के रहने वाले। आजादी के समय यूपी में आपको पता है 1931 में सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 24% थी, जब यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी, और जातिगत जनगणना थी। हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, जो 15% थी, क्षत्रियों में 13% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थी। ये भैया, ये नेता बनाते रहे, ये नेता बना क्या हुआ? 2% से नीचे। पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे, रेट ऑफ लिटरेसी में सबसे पीछे, साइंटिस्टों में सबसे पीछे, डॉक्टर इंजीनियर में सबसे पीछे। ये कौन सा चश्मा चढ़ा? ये जितने नेता बने ना, एमएलए एमपी, ये एमएलए एमपी ने सब अपना अपना काम किया और पूरे कौम की ऐसी तैसी कर दी। मुस्लिम नेता बड़े बड़े हो गए, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हो गई, वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुतों के फार्म हाउसेस बन गए, बहुतों के होटल बन गए, बहुतों के प्रॉपर्टीज बन गई। मगर गरीब कहां रह गया? जो मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था, एक तरफ खड़ा हुआ है सच्चे ईमान पे यकीन रखने वाला गरीबों गुर्बत में फंसा हुआ गुरबत अली, और दूसरी तरफ है मगरूरियत से भरा हुआ गाजी खान। एक तरफ शराफत अली और एक तरफ शरारत से उसकी सारी जमीन की अमानत में खयानत करने वाला शरारत खान। इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। और हम एक और बात कहना चाहते हैं, एक लाइन में और कह दूं, ये चश्मा ऐसा चढ़ाया गया अजीज खान साहब, बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। ये 40 साल से समझाया जा रहा है। क्या कहा गया था? यूपी में बीजेपी आएगी। जब राम मंदिर आंदोलन था, यूपी में बीजेपी आई तो शिया सुन्नी के दंगे भी बंद हो गए। मदे साहबा का जुलूस कल्याण सिंह जी की सरकार में 1997-98 22-23 साल के बाद शुरू हुआ था। फिर कहा गया सेंटर में आएंगे तो खा जाएंगे। अटल जी की सरकार में क्या रहा? फिर कहा गया गुजरात में आएंगे तो खा जाएंगे 2002 के बाद। आज गुजरात में मुसलमान सबसे ज्यादा संपन्न है, सबसे ज्यादा जकात देता है। फिर केंद्र में मोदी आएंगे तो खा जाएंगे। मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों में 70% लोग हैं जिनको कोई ना कोई एक गरीब योजना का लाभ जरूर मिला है, जो इससे पहले कभी नहीं मिला था। एमएलए एमपी मिले थे, मगर 70% लोगों को, किसी को गैस मिली, किसी को शौचालय मिला, किसी को घर मिला, किसी को नल में जल मिला, किसी को आयुष्मान भारत मिला, नहीं मिला था। फिर कहा सीए आएगी तो नागरिकता छिन जाएगी, नहीं छिनी। अब सर, इसके बाद आप कह रहे हैं ये जमीन, आज आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज का एक तबका इसका खुलकर समर्थन कर रहा है, और कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरल ने खुलकर समर्थन किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके इलाके पर भी तो कब्जा कर लिया था जाकर, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ईमानदार मुसलमानों के दिल की कसक और वोट बैंक के ठेकेदारों की ठसक के बीच का मुकाबला था, जिसमें मोदी जी की सरकार उस कसक के साथ खड़ी हुई है और आप ठसक के साथ खड़े। बहुत 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 बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन मैं आज कमरुज़मान चौधरी से बात करना चाहती हूँ। कमरुज़मान साहब, अभी अजीज खान साहब कह रहे थे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज ये सवाल कांग्रेस पर कितना सही बैठता है? राहुल गांधी थे, इस बार दिल्ली में थे, आए भी पार्लियामेंट, बोले नहीं वक्फ बिल पर। प्रियंका गांधी वाड्रा आई ही नहीं, और मुसलमानों का वोट पूरा चाहिए।
मुसलमानों के खिलाफ वो वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट पूरा जाना है। और यही सवाल अब केरला में पूछा जा रहा है। आपकी मुस्लिम लीग, आपकी अलायंस पार्टी का जो माउथपीस कहलाता है, वही ये सवाल उठा रहा है कि आपने पूरे मुस्लिम समाज के पीठ में खंजर भोंक दिया। अब बता दीजिए ना, क्यों नहीं आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा? वोट के समय अपोज ही करती, होती तो सही। राहुल गांधी बोल सकते थे, आवाज उठा सकते थे, बोले भी नहीं। कौन दांत दिखा रहा है और कौन से दांत दिखा रहा है? खाने वाले कौन से हैं, दिखाने वाले कौन से हैं? आज पूरा ब्यौरा दे ही दीजिए। नाविका जी, आपका सवाल का जवाब मैं देने से पहले मैं लॉर्ड संसद जी का जवाब मैं सुधांशु जी का देना चाहता हूं, जब बोले कि हर इस्लामिक देश में इस वक्त जंग छिड़ा हुआ है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इस्लाम का वजह से या मुसलमानों का वजह से नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब मुस्लिम देशों में तेल पाया गया, तब सारे वेस्टर्न पावर्स आकर वहां पे झड़प पड़े किस तरह से ये तेल को हथियाना है। और वही चीज आज हिंदुस्तान में देखने को मिला है, जहां पे ये बाहर में निकाल दिया गया कि 9 लाख प्रॉपर्टी जो है कि वक्फ का है, तो बीजेपी और आरएसएस कूद गए इसको किस तरह से हथियाने के लिए। ये इनका मंशा जो है ठीक नहीं है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, सुधांशु जी से हम एक सिंपल सा साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, लेकिन मेरे पास ना तो दाढ़ी है, ना तो मेरे पास में टोपी है, लेकिन मैं आप किसी भी मेरा संपत्ति को वाकफ करने के लिए मैं क्या सबूत दूं आपको, और किसको दूं, और कैसा सबूत दूं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं 5 साल से। मैं 5 साल का नमाज पढ़ता हूं, या मैं सजदा करता हूं, या ज़कात देता हूं, या हज जाता हूं। कौन सा सबूत आपको दे कि आप बोलोगे कि मैं 5 साल का मुसलमान हूं कि मैं वाकफ कर सकता हूं? पहला नंबर। दूसरा नंबर, चलिए ये औरतों को चलिए, अब पहला सवाल आपका पूरा 1.5 मिनट चला गया। यही सवाल पूछने में सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए कमरुज़्ज़मा साहब, बड़ा बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। भाई, धर्म तो वो है जो जनगणना में भी लिखा जाता है। एक कोई कार्ड बता दीजिए जिसमें आपका रीजन ना लिखा रहता हो। आपके आईडी कार्ड में लिखा रहता, आप नौकरी ज्वाइन करते उसमें लिखा रहता, और आपकी मतदाता सूची में लिखा रहता है, जनगणना होती है उसमें लिखा रहता है। और आप तो कन्वर्टेड नहीं होंगे, मतलब कन्वर्टेड होंगे तो कई जनरेशन पहले होंगे, अभी तो आप बाई बर्थ है ना, तो आपको तो प्रैक्टिसिंग की जरूरत नहीं। और फिर भी नाविका जी, जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिसिंग कैसे होगा, मैं विनम्रता से, और लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग करते हुए नजर आते हैं तो मुस्लिम ही नजर आते हैं। सड़क के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस देख चुके हैं, नमाज करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, पार्क, और चलती ट्रेन के अंदर, और इवन चलते प्लेन के अंदर भी साहब इतनी प्रैक्टिस आप करते दिखाई पड़ती था। तो नेट प्रैक्टिस करते हुए क्रिकेटर नहीं दिखाई पड़ते कभी, तो आपको कौन सी समस्या है? आप तो एलानिया एकदम वो कहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, टेक्निकल बात कहूं, जिसने अपने नाम में लास्ट जनगणना में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मुस्लिम है। अगर उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है तो कन्वर्जन के लिए आपके पास एक ऑथेंटिकेशन होगा। जिस मुल्ला मौलवी ने आपको कन्वर्ट करा, बगैर मौलवी के तो नहीं होगा ना, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट होगा, बात खत्म हो गई। तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? अच्छा, अगर आप कहें कि गैर मुस्लिम नहीं दे सकता, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए इस्लामी अकीदे का सम्मान किया है, यानी इस्लाम की धार्मिक भावना का सम्मान किया है, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि गैर मुसलमान की दुआ ही कबूल नहीं करते अल्लाह मियां। तो जब दुआ कबूल नहीं होती तो दान कैसे कबूल हो सकती है? किसी गैर मुस्लिम को मक्का मुनव्वर और मदीना मुनव्वर में जाने की इजाजत नहीं है। हमारे किरण रिजिजू जी गए तो एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं। तो जनाब, जब गैर मुस्लिम को इबादत की इजाजत नहीं है तो जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? अन्यथा कोई मुल्ला मौलवी बता दे, और अगर आप कहेंगे तो मैं फतवा कोट कर दूंगा मौलवियों के फतवे कि गिफ्ट नहीं दे सकता कोई दूसरा गैर मुस्लिम, वरना कोई मुल्ला मौलवी बता दे कि जब दुआ कब। और एक और बात सुनिए, अभी पूरी बात सुनिए, बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं। जो हलाल सर्टिफिकेट होता है वो कैसे होता है? अरे पूरी बात सुनो भाई, फिर जाहिल और इल्मी समझ में आ जाएगा। अरे भैया, जाहिलियत सुनो, तौसीफ खान, में जाहिलियत की बात नहीं कर रहा हूं। हलाल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, हलाल का प्रोसेस ही नहीं, हलाल करने वाला भी मुसलमान होना चाहिए। अपना धर्म पढ़ लीजिए,
लीजिए, बहुत काफी होगा। आप दूसरे के धर्म का ज्ञान मत दीजिए, आप दूसरे के धर्म का ज्ञान मत दीजिए। जाहिल गवार, कौन बोलता है कि नॉन मुस्लिम का दुआ कबूल नहीं होता? माफ कीजिएगा, इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल की जाए तौसीफ भाई। आप अपने अदब का प्रदर्शन करें, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका पॉइंट है, आप जरूर बोलिए, आपका चांस आएगा, लेकिन सुधांशु जी बोल रहे हैं। बात करते हैं कुछ भी मन धड़क कहानी बना करके वोट बटोरने के लिए। कौन बनाया आपको राज्यसभा का मेंबर? आपको रिजिग्नेशन देना चाहिए। कौन सा किताब बोलता है कि नॉन मुस्लिम की दुआ कबूल नहीं होती? खुदा जो है खुदा ने हिंदू को भी बनाया, नॉन मुस्लिम की दुआ किसी मौलवी से करवा दो कि नॉन मुस्लिम की दुआ कबूल होती है। खुदा रब्बुल आलमीन है, मुस्लिम को जाने को दिया जाता है मक्का मदीना में। आए भाई साहब, आप बोल रहे हैं, आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, खामोश आप रहिए, मैं आपको कोट करता हूँ। सुनिए तौसीफ खान जी, अब आपने नाम शराब बात कही, आप अपना ज्ञान यहाँ मेरी बात सुन लो, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। आप गंदगी मत फैलाइए। अरे सुनो, बहुत खामोश रहिए। मैं कोट कर रहा हूँ, किसने कहा? खुदा जो है, मैं कोट कर रहा हूँ, इन एनी केस। नहीं सुधांशु जी, आज मैं आपकी कोई इज्जत नहीं करता हूँ, विच इज एसोसिएटेड विद फॉल्स बिलीफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ काफिर। मुफ्ती कुफायतुल्लाह का फतवा है, वॉल्यूम 9 पेज 328। गलत बात। तौसीफ खान, मैंने फतवा कोट किया है, एलॉन्ग विद मुफ्ती कुफायतुल्लाह का फतवा है। आपको ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, आकर के यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। काफिरों से आपको एक चाय वाला बना दिया राज्यसभा में, मुंह है, कुछ भी बोले। नहीं तो दिखा दो कोई गैर मुस्लिम कहां से आप सीख करके आए हैं? आप खामोश रहिए, मैं बोलूंगा। आप खामोश। फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए, फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए। और तौसीफ खान भाई, फैक्चुअल पॉइंट पे मुझे बताइए। वो सुधांशु जी ने कोट किया है जो फतवा वो बोल रहे हैं, फतवा कोट करके बोल रहे हैं। अगर आप उससे अलग व्यू रखते हैं तो ये आपका मसला हो सकता है, वो कोट कर रहे हैं। और एक एग्जांपल मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन भाषा दायरे में रहनी चाहिए। मक्का मदीना में गया, चैलेंज करके पूछता हूं, उनको बोलिए खामोश अनाप शराब बोलने के लिए मजबूरी है। वैसे तो नहीं होता है, बड़ी विद्वान अभद्र भाषा बोलना मजबूरी हो जाती है। आप बोलिए, अब फैक्ट पे बात करिएगा। आज देखिए सुधांशु जी वैसे तो विद्वान की तरह बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बात कहा बिल्कुल गलत कहा और नफरत से भरा हुआ बात कहा। कुरान में खुदा कहता है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी कि वो मुसलमान का भी रब है, हिंदू का भी रब है, क्रिश्चियन का भी रब है। और यही वजह है कि हम हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे मजहब वालों से नफरत नहीं करते, क्योंकि खुदा ने मुसलमान को भी बनाया, खुदा ने हिंदू को भी बनाया है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खुदा सिर्फ मुसलमानों का दुआ सुनेगा और हिंदुओं का दुआ नहीं सुनेगा। हर इंसान का खुदा दुआ सुनेगा। तो जजिया और जिम्मी क्या है? इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो भाई जजिया और जिम्मी क्या है, बताओ भाई। इंसानियत बनो, इंसान बनो तो तुम मुसलमान बनोगे। आप ये झूठी नफरती नहीं, ये नफरती। तौसीफ भाई, इस्लाम कौन अच्छी तरह समझता है, कौन नहीं समझता, इस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह की भाषा आपने प्रयोग की वो कम से कम आपको शोभा नहीं देती। आपने कहा किसने आपको बना दिया सांसद, एक चाय वाले ने बना दिया। आपने इस तरह की बातें अगर करनी है तो वो देश देख रहा है, देश सुन रहा है। मैं